दानिश भाई, जनाब। कहाँ गायब हैं? ना कोई लिफ्ट करा रहे हैं, ना कोई टाइम दे रहे हैं। इग्नोर मोड में आपने अरे डाला हुआ है। नहीं नहीं आते भाई, इग्नोर में नहीं, मैं बिजी था दोस्त के साथ। कौन सी दोस्त आई हुई है आपकी? कौन सी नहीं सर, पक्के दोस्त। अच्छा, पक्के दोस्त आए हुए हैं। हाँ, कौन से पक्के दोस्त आपके आए देखिए आते भाई, दोस्त तो आप भी हैं, हुए बट हैं? पक्के दोस्त की हम बात कर रहे हैं, विच इज दिस न्यू वेब सीरीज जो यूट्यूब पे आई हुई है, जो आपने लास्ट टाइम हाँ, बताया था ओके, वो मुझे। बिलाल मकसूद और उमर वाली। बिल्कुल, तो आपके हम्म। कहने पे मैंने चेक किया एंड अमेजिंग, आई थिंक कमाल कंटेंट है। और मुझे उसको देख के ना अपना बचपने में ले गया मुझे काफी साल पीछे, हम्म। क्योंकि वो जो पूरी एक थीम है उस प्रोग्राम की, इट्स ऑन पपेट्स। हम्म। और मुझे पूरा एक वो टाइम याद आ रहा था जो पुतली तमाशे होते थे हमारे गली मेलों मोहल्ले में। में, गली मोहल्लों में। कठपुतली तमाशे भी कहा जाता था, जो एक राजस्थानी टर्म है, इट्स मोस्टली यूज्ड इन सदर्न पंजाब और सिंध के एरिया में। बट एक काली चादर और ऊपर रंग बिरंगी चादर बिछा के ये लोग मंजी के सामने हम्म। शोज करते थे। और फिर जो 80s वाली हमारी ऑडियंस है, हाउ कैन दे फॉरगेट कलियां। कलियां, पीटीवी पे अंकल पीटी पे सरगम, अंकल सरगम, मासी मासी मसीद, मसीते सर एंड रोला। रोला। रोला पै बिल्कुल। गया। हाँ। फारूक कैसर की थी वो एक क्रिएशन, और एक वो अमेजिंग, आई थिंक हर बचपन हमारा पायनियर था वो यार, बिल्कुल पाकिस्तान में। उसी शोज में गया था। और आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं आई ऑलवेज बीन मतलब फैसिनेटेड पपेट्स के साथ। मैं बहुत पपेट्स वाली चीजों को फॉलो करता था। तो रफी पीर ग्रुप वाले थे, हम्म। आपको शायद इतना हो, बिकॉज वो वो आई पंजाब थिंक। की साइड पे ज्यादा थे। हाँ, मगर ऑफ अवेयरनेस ऑफ कोर्स है, मतलब उनका बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन टू आई थिंक द। उनका ये था बिकॉज दे आई थिंक इन सम टाइम मूव देयर बेस लाहौर के अंदर, हम्म। और अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे याद है बचपन में वीकेंड्स पे वो अपना पपेट शो करते थे। हम्म। और फिर लेटर ऑन उन्होंने स्टार्ट किया था पपेट फेस्टिवल के नाम से एक प्रोग्राम, जो मुझे याद नहीं एनुअली होता था या साल 2 साल में एक दफा होता था, हम्म। जिसमें ये लोग पूरी दुनिया से पपेट शोज वालों को लेकर आते थे। तो वहां पे हमने यूके का पंच एंड जूडी शो मुझे याद है देखा हुआ है। हम्म। फिर जो ये चाइनीज और जापानीज शैडो पपेट्स वाला होता था वो देखा अच्छा, हुआ है मतलब काफी बड़ा सीन था ये पंजाब में, इसका बहुत। और मतलब। फिर इसी को उन्होंने ग्रो करके फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल बना दिया था, जिसमें पपेट शो के साथ म्यूजिक और डांस दूसरी चीजें थी, जो आई थिंक 2007-2008 तक चला। फिर 2008 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद फिर ये इवेंट बंद हो गया। हम्म। और लेकिन अगर हम थोड़ा और, क्योंकि मैं तो आपसे थोड़ा एज में भी छोटा हूँ दानिश। बिल्कुल नन्हे तो मुन्ने काके हैं बिल्कुल, आप। तो अगर हम जाते हैं हिस्ट्री में, तो पाकिस्तानी बच्चों के लिए जो कंटेंट क्रिएट होता था, एक तो फॉरेन कंटेंट, जैसे सेसेमी स्ट्रीट की हम बात कर रहे हम्म, थे, जिससे काफी इंस्पिरेशन ली है बिलाल मकसूद ने। बिल्कुल। और उसमें रफी पीर के साथ भी इन्होंने 2011 में सेसमी स्ट्रीट के साथ एक कोलैबोरेशन किया, मिलके काम किया, जिसमें उन्होंने लोकल वर्जन ऑफ सेसमी स्ट्रीट सिम 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 हम हमारा सिम सिम उसके हमारा। नाम से शुरू किया था, जो सिर्फ 1 साल के लिए रुका। और उसके बाद अब आके जो ये पक्के दोस्त हैं, ये हम्म। एक मुझे ऐसा कंटेंट लगा जो बिल्कुल उस थीम और उस फॉर्मेट के अंदर है। मुझे एक्चुअली इससे ज्यादा जो चीज ट्रिगर की है इन अ गुड वे, और या इंस्पायर की है, वो ये है कि बच्चों के लिए पाकिस्तान में कंटेंट वैसे ही बहुत कम प्रोड्यूस होता है। हम्म, जो पहले आता था, जिस पे हम बात कर रहे थे, सेसमी स्ट्रीट इम्पोर्टेड कंटेंट था, कार्टून्स भी बाहर से आते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ हमें मिलता था देखने को, जैसे ऐनक वाला जिन, ओह। कोकाफ की कहानियां, हाँ, हाँ। और इस तरह के बच्चों के, अंकल सरगम का आपने बताया, कलियां। हम्म, तो ये वाली जो चीजें ओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम होती चली गई हैं। बिल्कुल। और बिलाल मकसूद ने, जब हम कितना डिसएंचांट हो गए थे जब स्ट्रिंग्स का ब्रेकअप हुआ था, कि यार वाकई हम तो ग्रो अप किए थे स्ट्रिंग्स की इसी म्यूजिक के बैंड के ऊपर, साथ। एग्जैक्टली लेकिन उसके बाद से बिलाल ने बैक टू बैक दो ऐसे बच्चों के प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम्म, जिस जैसे ग्लूको कहानी, हम्म, आपको याद है वो कितना मजेदार था, जिसमें बिल्कुल। वो हाथी, खरगोश और चिड़िया की हाँ, कहानी थी। और फिर अब ये, ये वाला है। तो ये जो है मेरे ख्याल में इज अ नॉच अबव, बिकॉज नो डाउट। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। और बच्चों के लिए उर्दू में कंटेंट करना, अंग्रेजी बिल्कुल। में तो मिल जाता है, हाँ, हाँ। आप उर्दू में उनकी लोकल जबान में ये कंटेंट करें, जिसमें जैसे आप मुझे उस दिन बता रहे थे कि गिनती वगैरह बच्चों को नहीं आती बिल्कुल, उर्दू की। इसमें जो कंटेंट है इट्स नॉट जस्ट एजुकेशनल, जैसे उर्दू की गिनती, हरूफ तहज्जी, दिनों के नाम उर्दू के अंदर। हम्म। उसके अलावा आते भाई काफी अच्छा उनको डे टू डे जो है ना जिंदगी की चीजों के बारे में है, जैसे दांत साफ करने का तरीका, पानी बचाने का तरीका, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है, हम्म। आपस में बच्चों को कैसे रहना है, चीजें कैसे शेयर करनी है एक दूसरे के टॉलरेंस। साथ। उस तरह के बहुत से अच्छे लाइफ लेसन्स हैं, जो आप देखें एज वालदेन होते हुए आप बच्चों को चीज कहेंगे ना, आपकी कोई नहीं सुनेगा। हम्म। बट एक प्यारी क्यूट सी एक छोटी पुतली आके या एक वो एक हम्म। कैरेक्टर आके बोलेगा, बच्चे फौरन उसको रजिस्टर करेंगे और इट विल स्टे विद देम। एंड स्टे विद देम। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा कंटेंट है। और
आई थिंक वो वाला होता है ना कि पेरेंट्स को एक हमेशा परेशानी होती है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, सेफ है, ठीक है। ये एक वो कंटेंट है जो एज ग्रोन अप्स भी आप एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको बच्चों को एंगेज रखना है, आप बड़े आराम से इसको लगा के अपने काम में मसरूफ हो जाएं, और क्योंकि खुद भी देखें भाई। खुद भी देखें, क्योंकि रेस्ट अश्योर के बच्चों के लिए एक अच्छा एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल टाइम है ये। मेरी उमर से इसके ऊपर बात हो रही थी, जो कि उमर और बीनेश इस शो के डायरेक्टर हैं, और वो बता रहा था इस पे 100 बंदे ने काम किया है। वाओ। देयर वाज अ टीम ऑफ 100 पीपल हु वर वर्किंग ऑन दिस। बल्कि इनफैक्ट कुछ पपेट्स को तो उमर ने बिलाल से पूछा कि यार ये पपेट मैं किस तरह से कौन चलाएगा। उसने कहा तुम चलाओगे, तुम डायरेक्टर चलाओ भाई। Okay. तो उसने उस कुछ पपेट्स में तो ही हैज बेसिकली लिप सिंक्ड, और उसने गाना भी गाया है। Wow. तो कोशिश करेंगे कि उमर और बीनेश जब होंगे यहाँ पर तो हम उनको भी बिठाएं ऑन द गो में, उनको फीचर करें, उनसे पूछें, उनकी राय लें कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस बच्चों के इस शो पे काम, क्योंकि ग्लूको कहानी में भी इन दोनों ने बिलाल के साथ काम किया था। तो हम लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फॉर डालेंगे, पीपल टू फॉलो। बिल्कुल और डालेंगे। फिर एक और भी याद है भाई, मेरी उम्मीद इससे ये है कि ये जो पपेट शो वाली चीज है, ये वापस जो हमारे पुतली तमाशे का एक कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, ये वापस आए बच्चों में, लोगों में वापस वो इंटरेस्ट हो, ताकि जो पुतली तमाशे का एक मेरे ख्याल से एक लॉस्ट टैलेंट हो गया, लेगेसी होगी, वो एक वापस आए और एक सीजन में बात खत्म ना हो जाए यार, उसको बार-बार ये हाँ, जैसे सेसमी स्ट्रीट ओवर द इयर्स एक ब्रांड बना, अब 4, 5 या 7 किस्तें करके आप इसको खत्म ना करें, इसको कंटिन्यू करें, सीजन 1, सीजन 2, और बच्चों को वो कैरेक्टर्स रजिस्टर हो जाएंगे एंड देन दे विल स्टे विद देम एज दे ग्रो ओल्डर अपने आगे जिंदगी में। तो आतिफ भाई, हमारे इस तमाशे के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे इस तमाशे को आगे लेके जाने के लिए दानिश जरूरी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दानिश भाई मुझसे कहते रहते हैं यूट्यूब एनालिटिक्स में कि उनको व्यूज बहुत सारे मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन जो है उसको बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने कमेंट्स दें, नीचे फीडबैक दें, बताएं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं मजीद जिनके बारे में आप हमसे गुफ्तगू शनीद चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, हम उसके ऊपर आपसे क्या तमाशे करवाना मांगते हैं। बिल्कुल, और वो तमाशे हम करते रहेंगे, और उम्मीद ये भी करते हैं इसके साथ साथ कि हमारा ये जो लोक विरसा का कल्चर है, हमारा जो पपेट्स का कल्चर है, ये पाकिस्तान में रिवाइव हो और हम ये तमाशे लगाते रहें ऑन द गो।